तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग का बेली फैट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, वो एक्सरसाइज करते हैं फिर भी। तो गाइस, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि आप कैलोरीज कम बर्न कर रहे हो और कैलोरीज कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। मतलब कि आप कम एक्टिविटी कर रहे हो और खा ज़्यादा रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आज भी हम कॉलोनी में जाते हैं और जो भी अंकल आंटी अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं कॉलोनी के गार्डन में जाके। और क्रिकेट भी यदि खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या हो रहा है गाइस, बस बल्ला ही घूम रहा है। ये कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, बस बल्ला ही घुमा रहे हैं और बल्ला घुमाने से कुछ बेली फैट कम नहीं हो रहा है। और आप ये बोल रहे होंगे कि जैसे कि गाइस, हम तो लाइक बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती होगी। तो गाइस, ऐसा भी कुछ नहीं है। कॉलोनी में क्या करते हैं लोगों, कुछ फास्टिंग बॉलिंग नहीं करते, स्पिनर करते हैं। कुलदीप यादव जैसी भी नहीं बोल सकते, उससे भी धीरे बॉलिंग करते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हम ये बैडमिंटन खेल के और थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के हमारा बेली फैट रिड्यूस कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है गाइस। हाँ, कभी क्रिकेट खेल रहे हो, थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न हो रही है, उससे तो डबल ये ठूस लेते हैं दाल चावल दाल बाटी और ये सोचते हैं बेली फैट कम हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उतनी बर्न भी करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो, है ना। तो ये बात हो गई, बेली फैट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है ना। अब तीसरी बात, बहुत से लोग बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए क्रेसिंग डाइट पे चले जाते हैं। मतलब कि वो उनकी जो कैलोरीज रहती है वो एकदम से डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है गाइस, आपकी मसल्स लॉस होती है, आपको चिड़चिड़ापन आता है और आपकी जो स्लीप क्वालिटी रहती है वो ख़राब होती है, जिससे ओवरऑल आपका शरीर भी ख़राब होता है। तो गाइस, डायरेक्ट क्रेस डाइट पे मत जाइए, धीरे धीरे करके अप्लाई करिए, है ना। तो ये बात हो गई क्रेसिंग डाइट की। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। तो गाइस, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमको मसल बिल्डिंग में मदद करता है, हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है और हमको क्रेविंग से बढ़ाता है। क्योंकि प्रोटीन खाने से आपका पेट दिन भर भरा रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि आपको शुगर क्रेविंग या फालतू क्रेविंग बंद होती है, जिससे आप जंक फूड कम कंज्यूम करते हो, आप शुगर कम कंज्यूम करते हो, जिससे भी आपकी बेली फैट पे असर देखने को मिलता है ना। तो ये बात हुई प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग कैसे करें। तो गाइस, मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है उस पे ध्यान दीजिए, और फिर आपके प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, और फिर रिकवरी पे ध्यान दीजिए, जिससे जो आपकी जो मसल्स रहेगी वो जल्दी बढ़ेगी और मसल्स रिकवरी भी जल्दी होगी, है ना। तो ये बात हो गई मसल रिकवरी की, है ना। अब हम बात करते हैं गाइस, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम लाइक चीप डाइट कंज्यूम करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेंगे। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। चीप डाइट आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। चीप डाइट में क्या आता है, सोया चंक्स आ गया है और ये फालतू के दूसरे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो गाइस, चीप डाइट फॉलो करने से कोई लाइक मसल बिल्डिंग या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अब कि हम मीट डाइट रहती है, मैं मीट डाइट की बात कर रहा हूँ, जिससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई उसकी, है ना। और गाइस, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट कैसी, कि लाइक गाइस, मैं तो मीठा खाऊंगा ही नहीं, मैं तो सैलेड और बिना तला फला नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो गाइस, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि बाहर का ना खाइए, घर का बना हुआ खाइए। और घर का बना हुआ भी ऐसे खाइए जैसे कि दही हो गया, एग्स हो गया, मटन की सब्ज़ी हो गई, ऐसे आप खा सकते हैं ना। और कभी आपको मीठा खाने का भी शौक है तो आप लास्ट में मीठा भी खा सकते हैं। एक जेसी मैम है, उनके थ्रू, जेसी मैम है ना, उनका फुल सरनेम मुझे नहीं आता है, मतलब पूरा नाम नहीं आता है, तो उनका पूरा नाम मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा, है ना। अब उनका कहना ये है कि कभी आप ऑर्डर में खाते हो कभी स्वीट, तो उससे क्या होता है, 75% आपकी जो शुगर स्पाइक है वो रिड्यूस हो जाती है ना। जैसे कि आप जैसे कि पहले फाइबर लीजिए, फिर प्रोटीन लीजिए, और फिर कार्ब्स लीजिए, और आखिरी में कभी आप शुगर कंज्यूम करते हो, शुगरी फूड कंज्यूम करते हो, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके शुगर लेवल पे, है ना। तो ये गाइस, ये बात हो गई कि बहुत से लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, तो नहीं करना चाहिए स्ट्रिक्ट डाइट। लास्ट में आप ऐसे ऑर्डर में खाओगे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर में जंक फूड खा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो गाइस, यही था इस वीडियो का पूरा टॉपिक, और आपसे यही कहूँगा कि हेल्दी डाइट का फॉर्मूला भी अपनाएं। जैसे कि हेल्दी डाइट का फॉर्मूला क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, एंड प्रॉपर रिकवरी एंड कंसिस्टेंसी। और गाइस, कंसिस्टेंसी के बिना आप एक
अच्छी बॉडी अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका बेली फैट भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे बॉलिंग करके और बल्लाबाजी करके, है ना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।